जब बिटिया ने माँ से कहा कि माँ मेरे सारे शगुन तुम ही करोगी, तो माँ की आंख में पानी भर आया। माँ रुंधे गले से बेटी को पास बिठाकर बोली, मैं कैसे लाडो, तेरे पापा होते तो। कहकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया ने माँ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर जवाब दिया, माँ, तुमसे ज़्यादा मेरा मंगल और कौन चाह सकता है। कोई कुछ कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिताजी नहीं रहे, उसका दुख मुझे भी है, पर माँ, उसमें तुम्हारा क्या दोष है। यह कहकर बेटी ने माँ को धीरज बंधाया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जिसका शीर्षक है विधवा। उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, जीवन साथी का चले जाना हर इंसान के लिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, बेहद दुखदाई होता है। अकेले जीवन यात्रा पूरी करना इतना भी सरल नहीं। जो लोग जिंदगी में अकेले रह जाते हैं, उन्हें हर समय सुख दुख के हर अवसर पर अपने जीवन साथी की कमी बहुत महसूस होती है। अपनों की भीड़ में भी व्यक्ति कई बार अकेला अनुभव करता है, और यह अकेलापन और बढ़ जाता है जब समाज बार बार इन्हें याद दिलाता है कि इनका जीवन साथी चला गया है, इसलिए ये किसी शुभ कार्य का हिस्सा नहीं बन सकते। बड़े अफसोस की बात है, जितना जोर शोर से हमारा समाज औरतों को विधवा का मेडल देता है, पुरुषों के लिए यह पुकार कम ही सुनाई पड़ती है। जो औरत पति के असमय निधन से पहले ही दुखी है, उसके घाव पर मरहम लगाने की बजाय, उसे नैतिक और भावनात्मक सहारा देने की बजाय, हम बार बार उसे विधवा कहकर यह याद दिलाते हैं कि वह आम समाज का हिस्सा नहीं है, और सभी मंगल कार्यों से उसे दूर रखकर उसे और प्रताड़ित करते हैं। क्या आपको यह व्यवहार कहीं से न्याय संगत लगता है? कोई भी औरत विधवा अपनी मर्जी से नहीं होती। यह मात्र एक परिस्थिति है जिसमें कोई भी कभी भी हो सकता है। खासकर वह औरतें जो प्रचलित सुहागन के सारे चिन्ह पहनकर यह एहसास दिलाती हैं कि जैसे वे तो बहुत उच्च समाज की हैं, और पति विहीन स्त्री को बेचारी दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। विडंबना तो देखिए, एक औरत ही औरत को नीचा और छोटा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। जिस महिला को पति की असमय मृत्यु से पहले ही इतना दुख है, उस पर हम भी उसे और दुखी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। व्यर्थ है हमारी ऐसी शिक्षा और संस्कार, जो मनुष्य को ऐसे बेमतलब के तराजू में तोलते हैं। प्राचीन काल में ऐसी जो भी परंपराएं बनाई गई होंगी, मैं नहीं जानती उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ, निश्चय ही औरत को समाज में दबाने की मंशा से यह सब सोच और प्रथाएं विकसित हुई होंगी। लेकिन अब तो हम पढ़े लिखे हैं, और महिला होने के नाते समाज में बराबरी के अधिकार का बोध भी रखते हैं। तो फिर क्या आपको नहीं लगता, जिस महिला का पति दुर्भाग्यवश चल बसा हो, उसे हमारे प्यार, विश्वास और सम्मान की ज़्यादा आवश्यकता है? हमारा कर्तव्य है हम उस पर किसी भी तरह के अमंगल का तमगा ना लगाकर, बल्कि उसे अपने जैसा ही समझें, तथा परिवार और समाज के हर कार्य में उसकी बराबर की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। खासकर औरत होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, और ईश्वर ना करें अगर आज हम रेखा के इस पार हैं,
तो कल उस पार भी हो सकते हैं। तो बहनों, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार अन्य सभी महिलाओं के साथ करना चाहिए। हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध सी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।